ये जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखे, ये सपोज अपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ पे बनेगी वो अपन देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, रे पैरेलल आती है, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी। ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से अपन कह रहे फोकस से जाती हुई दिखेगी। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इस टाइप से जाती हुई दिखेगी। फिर जो पोल पर इंसिडेंट होती है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। ये रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू। ये मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी है, इमेज है वो बिटवीन पोल एंड फोकस ऐप के बीच में होगा। इमेज होगी कैसी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, हमेशा साइज में छोटी बनेगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये अपन कह रहे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर होगा। अभी अपन देखेंगे ग्राफ बिटवीन इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, v एंड u के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे वो अपन देख लें। फर्स्ट जैसे अपने पास है केस 1 मीटर फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव मिरर में बेटा देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अगर देखें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर f इक्वल्स टू अपन फोकल लेंथ माइनस एफ के इक्वल होगा। तो इसको देखो अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये 1/v, v को अपन y ले लेते प्लस 1/x हो गया इक्वल्स टू -1/f, और उसको अपने -c ले लिया ताकि इसको हैंडल करना इजी हो जाए। 1/y इक्वल्स टू -1/x माइनस c हो गया। इस यहाँ से 1/y इक्वल्स टू माइनस को कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी एक्स अपॉन एक्स के इक्वल। अब ये अपन कहेंगे कि दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड अगर अपन करें तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/cy, दोनों तरफ सी से डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस सी एक्स अपॉन सी एक्स, ये हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं cy इक्वल्स टू
माइनस सी एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, ये अपने पास है। मैं क्या करता हूँ, इसमें +1 और -1 कर दिया, 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ से मिला सी वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन सी एक्स +1 हो गया, और सॉरी तो यहाँ से इसको माइनस को इधर ले लिया, ये अपने पास 1 -1 अपॉन सी एक्स +1 हो गया। इसको अपन यहाँ पे लिखे तो ये अपने को मिला 1 सी एक्स +1 एंड सी वाई +1 इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी देखो ये बेटा किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हाइपरबोला विथ शिफ्टिंग ऑरिजिन है ना। तो इसका अपन कह रहे हैं दैट इज जो इक्वेशन है वह हाइपरबोला विथ शिफ्टिंग ऑरिजिन या शिफ्टेड ऑरिजिन, और ऑरिजिन इसका कहाँ पे होगा, तो अगर मैं सी एक्स +1 उसको 0 रखता हूँ तो यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 अपॉन सी, और -1 अपॉन सी तो -1 अपॉन एफ के इक्वल होगा, सॉरी माइनस एफ के इक्वल होगा, ये हो गया -एफ। फिर सी वाई +1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू -एफ। ये बेटा अपन कह रहे कि उसका ओरिजिन होगा। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे अपन ड्रॉ करते हैं। -एफ, तो ये अपने पास एक -एफ हो गया, ये -एफ हो गया, ये इस टाइप से बेटा इसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ है, ये पॉइंट तो अपन कहेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पर कब होगा, ये जो पॉइंट है वो -एफ कॉमा -एफ है, ये जो पॉइंट होगा बेटा -2f कॉमा -2f होगा, ये 0,0 होगा। ये इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि कर्व होगा, ये v एक्सिस है और ये u एक्सिस है। ग्राफ से रिलेटेड बेटा काफी क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार इससे रिलेटेड। अभी अपन कह रहे कि ये जो ग्राफ बन रहा है किस क्वाड्रेंट में कौन सी इमेज बनेगी वो अपन देखें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नेगेटिव है, मतलब अपन कह रहे कि रियल ऑब्जेक्ट है, और इमेज है वो भी नेगेटिव है, तो अपन कह रहे कि रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इस क्वाड्रेंट पे जो होगा वो होगा रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड रियल ऑब्जेक्ट होगा। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट तो रियल होगा इस क्वाड्रेंट में, रियल ऑब्जेक्ट बट वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज। ये जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और इमेज भी वर्चुअल होगा, तो इसको अपन कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो ये v और u के अंदर ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। अगर अपन यहाँ पर 1/v और 1/u में ग्राफ देखे बेटा, ये जैसे अपन कह रहे 1/v एक्सिस है, ये 1/u एक्सिस है, और इसमें अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, ये 1/v हो गया, ये 1/u
यू हो गया। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस बटा 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो ये अपने पास हो गया स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अपन कह रहे इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव हो गया, स्लोप है वो नेगेटिव होगा। ये अपन कह रहे किसका ग्राफ होगा, 1/v और 1/u में ग्राफ है। ये जो पॉइंट है वो 1/f होगा और 1/v को 0, तो ये भी 1/f होगा। ये 1/v और 1/u में ग्राफ है। यहाँ पर अपन कह रहे कि अगर कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स की अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ प्लस एफ के इक्वल होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू, इसको मैंने 1/f और उसको हम c लिख सकते हैं। मिस यहाँ से अपने को मिला 1/y इक्वल्स टू c 1 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से 1/y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1/x हो गया। दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/cy इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1/cx। इसको अपन लिख सकते हैं cy इक्वल्स टू सी एक्स अपॉन सी एक्स माइनस वन एंड प्लस 1। सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मीन्स यहाँ से cy इक्वल्स टू, ये हमें मिला 1 प्लस 1/cx माइनस 1 हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं cy माइनस 1 इंटू सी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1। मीन्स यहाँ से अपने को मिला, ये भी हाइपरबोला विद शिफ्टिंग ऑरिजिन, सी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1/c और उसको अपन f लिख सकते हैं। फिर cy माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y इक्वल्स टू वो भी प्लस f हो गया। मतलब ये भी हाइपरबोला विद शिफ्टिंग ऑरिजिन है। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें ये जैसे अपने पास v है, ये x है, ये प्लस f होगा यहाँ से, ये x इक्वल्स टू प्लस f हो गया, y इक्वल्स टू प्लस f होगा, ये 2f हो गया, ये 2f हो गया। इस यहाँ पे ग्राफ अगर अपन देखें ये ऐसा इसका ग्राफ होगा। ये पॉइंट 2f, 2f है, ये 0, 0 है। यहाँ पे जो इमेज है वो रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। u नेगेटिव होता है, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और v है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। इस रीजन के अंदर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ये वाला जो रीजन है उसके अंदर v नेगेटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अगर अपन 1/v और 1/u में ग्राफ देखें, ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u,
तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। f इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ से अपन कहेंगे कि 1/u नेगेटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, सॉरी पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप, मतलब ये वाला ग्राफ होगा। ये 1/v है और ये 1/u है। इसका जो प्रीवियस था उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। चेंजेस क्या है, यहाँ पे एफ है वो नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं एफ नेगेटिव 1/u को 0 करेगा तो 1/u माइनस 1/f, ऐसा बेटा इसका ग्राफ होगा। तो ये अपने पास 1/f हो गया, एक मिनट है ना, 1/u माइनस 1/f होगा यहाँ पे। सर इसमें नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। हाँ नेगेटिव स्लोप ऐसा आएगा। इवन सर जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो एफ पॉजिटिव होना चाहिए ना। हाँ ये कॉनकेव का बेटा, ये पहले वाले का आपने ड्रॉ किया। कॉनकेव के लिए अच्छा अच्छा ठीक ये अपने पास ठीक है। माइनस 1/u हो गया, ये माइनस 1/f है, और ये भी माइनस 1/f के इक्वल है। ये इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है। ठीक है सर। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम अपन देखेंगे। ये जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये अपन कह रहे कि प्लेन मिरर है। ये जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, और हमें कहा गया है इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, सॉरी दोनों जो है ये अपने पास कॉन्वेक्स मिरर है और ये प्लेन मिरर है, और हमें कहा गया कि इफ द इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ mirrors coincide, then find the focal length of the convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या है वो अपने को फाइंड करना है।
प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो इमेज भी कितना डिस्टेंस पर होगा, 30 सेंटीमीटर पर। मतलब अपन कह रहे कि ये इमेज इसकी यहाँ पे बनेगी, ये अपन कह रहे कि इमेज बन रही है, और ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर होगा। अभी अपने को ये पता चल गया है कि कॉन्वेक्स मिरर के कारण इमेज है वो प्लस 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो हमें यहाँ पर एफ फाइंड करना। तो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो गया। v हमें पता है तो v प्लस 10 के इक्वल है। u हमें फाइंड, u पता है, u इक्वल्स टू कितना है, तो प्लस 50 है, सॉरी -50, -50, और f अपने को फाइंड करना। तो यहाँ से अपने को मिला 1/f इक्वल्स टू, एलसीएम लिया 50, और ये अपने पास 5 -1, और उसको अपन लिख सकते 4/50। तो f इक्वल्स टू 50/4 एंड दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ होगा। यस सर। ये दूसरा कॉनकेव मिरर है, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और हमें पूछा गया है कि इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों के कारण इमेज है उसके ऑब्जेक्ट पर कॉन्साइड करें। फाइंड द डिस्टेंस d। सर ये मिड पॉइंट पे प्लेस किया या कहीं हाँ, भी प्लेस्ड है मिडिल में? हाँ, ये मिड पॉइंट पे रखा गया है। फाइंड द डिस्टेंस d फॉर विच फाइनल इमेज will coincide with object. Find the distance d for which final image will coincide with the object. इस मिरर की भी फोकल लेंथ f है और इसकी भी फोकल लेंथ f है। केस 1 अगर अपन देखें, केस 1 अगर मैं डिस्टेंस को बेटा 2f लेता हूँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि केस 1 के अंदर ये जैसे अपने पास फर्स्ट कॉनकेव मिरर है, ये सेकेंड कॉनकेव मिरर है, ये बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा कि ये डिस्टेंस f के इक्वल है। अगर ऑब्जेक्ट बेटा ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा गया है, तो फोकस से आने वाली रेज आफ्टर इंसिडेंट बेटा पैरेलल हो जाएगी, तो ये फोकस से आ रही, और आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि पैरेलल आ गई। अगर M2 से बेटा पैरेलल रे आ रही है, तो आफ्टर इंसिडेंस बेटा वो कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से, तो ये फोकस से हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, इधर देखो फाइनल इमेज अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट पर ही बन रही है। ये केस 1 हो गया। ये डिस्टेंस है वो भी बेटा f के इक्वल होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज फोकस से पैरेलल होगी, पैरेलल आती है वो फोकस पे आ गई, तो ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ये एक फर्स्ट का रे डायग्राम हो गया, ये केस 1 हो गया। तो फर्स्ट डिस्टेंस d इक्वल्स टू 2f अगर हो तो ऑब्जेक्ट इमेज को कोइंसाइड करेगा। केस 2 अगर अपन देखें, तो केस 2 होगा d इक्वल्स टू बेटा 4f। अगर 4f डिस्टेंस है तब भी अपन कह रहे कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करेगा। देखो कैसे,
ये जैसे कॉनकेव मिरर फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये मिडिल पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस 2f है, ये डिस्टेंस भी 2f है। ऑब्जेक्ट बेटा अपन कह रहे कि अगर 2f पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f पर ही बनेगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से ये रे बेटा अपन कह रहे कि 2f से आ रही है, तो आफ्टर इंसिडेंट फर्दर उसी पाथ को फॉलो करेगा। ये भी 2f था, ये भी 2f। तो यहाँ से रे आई 2f से वापस 2f पर ही जाएगी, ये रे 2f पर आई 2f पर गई। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कॉन्साइड करेंगे और ये डिस्टेंस d इक्वल्स टू 4f के इक्वल होगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, एक d इक्वल्स टू 2f और दूसरा अपन कह रहे कि d इक्वल्स टू 4f। उसके कोरस्पॉन्डिंग अपन कह रहे कि इमेज ऑब्जेक्ट कॉन्साइड करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि पोल P है, सपोज बेटा अपन कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, मुझे ये एंगल बेटा फाइंड करना है। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साइन I इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर f हो गया, हाइपोटेनियस बेटा AC रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और वो 2f के इक्वल है। मीन्स ये अपने को मिला 1/2। तो I की वैल्यू बेटा अपने को कितना मिला, 30 डिग्री है, 30 डिग्री ग्रेटर देन 5 डिग्री। और यहाँ से अपन कह रहे कि अगर मुझे पी बी बेटा फाइंड करना है तो पी बी को अपन लिखते R 1 माइनस 1/2 कॉस आई बेटा, ये हमने वैल्यू रखा। तो उसको अपन लिखेंगे R 1 माइनस 1/2 कॉस आई, कॉस आई की वैल्यू बेटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। मीन्स इसको अपने लिखा R 1 माइनस 1/√3। अभी अपन कह रहे कि मुझे सी बी चाहिए, तो सी बी को अपन क्या लिखेंगे, सी बी को अपन लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी बेटा, और पी सी की वैल्यू आर है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि माइनस पी बी वो आर 1 माइनस 1/√3 के इक्वल है। मीन्स यहाँ से अपने को मिला R/√3 बेटा, और R को अपन 2f लिख सकते हैं, तो 2f/√3 ये हमें मिला। ये वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली चाहिए CB/f इक्वल्स टू 2f/√3 डिवाइड बाई f से f कैंसिल आउट। मीन्स क्या मिला रेशियो 2/√3, दैट इज द आंसर। ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ focal length 20 centimeter is cut into two parts from the middle and two parts are moved perpendicularly by a distance of 1 centimeter from the previous principal axis AB. Find the distance between the images found by the two. ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया। ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। फॉर मिरर M1 फर्स्ट पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा मिरर फॉर्मूला अपन यूज करें तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जब भी मिरर को अपन कट करते हैं तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज नहीं आता है, तो फोकल लेंथ है हाँ वो भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि 1/v हमें फाइंड करना है। u की वैल्यू -10 है, f की वैल्यू -20 है। इस 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20, एलसीएम लिया 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो 1/20 वर्चुअल इमेज बनेगी। v पॉजिटिव है, तो यहाँ से v इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर
मिला। अभी v प्लस 20 सेंटीमीटर है, मतलब अपन कह रहे कि यहाँ से ये 20 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनी, प्लस है बेटा, है ना, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये अपन कह रहे कि प्लस 20 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बन रही है। अभी वो इमेज बनेगी कहाँ पे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो वो ऑब्जेक्ट है, ये बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट की हाइट मानेंगे, और हाइट कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और अगर हम इसका मैग्निफिकेशन देखें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू बेटा। तो माइनस वी को अपने 20 लिखा, यू बेटा अपने पास माइनस 10 है, तो हमें प्लस 2 मिला। इसका मतलब हम कह रहे कि इसकी जो इमेज है उससे 2 सेंटीमीटर हाइट की होगी बेटा। तो इमेज को अगर अपन देखें तो ये इमेज यहाँ से इस पॉइंट पे बनेगी, ये 2 सेंटीमीटर हाइट पर इसकी इमेज बनेगी। ये इमेज हो गया, ये फर्स्ट इमेज हो गया मिरर 1 से। उसी टाइप से अगर अपन कह रहे कि फॉर मिरर 2, अगर मिरर M2 की बात करें तो उसके लिए भी बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होगा, v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, एंड मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन प्लस 2 के इक्वल होगा, क्योंकि मिरर M2 के लिए ये अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट होगा, तो सेम अपन कह रहे कि इमेज है वो भी इरेक्ट बनेगी, तो इरेक्ट इमेज ये हो गया। तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये बेटा इमेज I2 बनेगा। ये जो इमेज है वो I2 है, और I2 और I1 के बीच का डिस्टेंस बेटा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस I1 I2 अगर अपन को पूछा जाए तो वो कितना मिला 2 सेंटीमीटर। तो दोनों इमेजेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन है, लाइट रे I is incident on a plane mirror M. The mirror is rotated in the direction as shown in figure by an arrow at frequency 9 upon pi revolution per second. The light reflected by the mirror is received on the wall W at a distance 10 meter. ये जो distance है वो 10 meter given है from the axis of rotation. When the light of incidence becomes angle of incidence becomes 37 degree, find the speed of spot. मतलब जो v है स्पॉट अपने लिया है वो वॉल पर किस स्पीड से मूव करेगा, वो स्पीड अपने को फाइंड करना। एक बार अपने हाँ प्रॉब्लम सर। को देख लिया तो वापस वो उसमें एरर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को ठीक। जैसे पूछा गया था कि स्पॉट किस स्पीड से जाएगा, तो हमने 1090 माइनस थीटा ज्योमेट्री, ये एंगल आई एंगल आर इक्वल होगा 1090 माइनस थीटा वाई बाई 10 कॉट थीटा इक्वल्स टू वाई बाई 10 हो गया, वाई इक्वल्स 10 कॉट थीटा, ये रिलेशन हो गया। इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी टी 10 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। थीटा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर, मेरा भी हाँ अप्रोच वही था, बट मैंने 36 रेडियंस पर सेकंड की जगह 18 ले लिया। हाँ, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। टू कॉनकेव मिरर, two concave mirrors, each of radius of curvature 40 centimeter, are placed such that their principal axes are parallel to each other and at a distance 1 centimeter to each other. Consider first reflection at M1 and then at M2. Find the coordinate of the image thus formed. Take location of the object as the origin. Coordinates of the image form अपने को फाइंड करना है। देखे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन m1 दैट इज इक्वल्स टू मेरा माइनस माइनस हाफ v1 आया अपॉन u1। मैग्निफिकेशन। यस, v1 कितना है माइनस 30, माइनस माइनस प्लस, और ये अपने पास माइनस 60, मीन्स माइनस 1/2। सर नेगेटिव का मतलब रियल बनेगा, और रियल का मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड। तो अभी अपन सर कह रहे बोलो। फाइनल इमेज 30 सेंटीमीटर्स पे बनी मेरी, 30 सेंटीमीटर्स टू द राइट ऑफ द M2। चलो चेक करते हैं।
तो यहाँ से अपन कह रहे कि ये 30 सेंटीमीटर पे हो गया, यहाँ पे अपन कह रहे कि ये फर्स्ट इमेज बना, ये इमेज I1 हो गया। अब ये इमेज है, इस सेकेंड के लिए बेटा अपन कह रहे किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर मिरर M2, फॉर मिरर M2, और M2 के लिए बेटा अपन देखें तो यहाँ से अपन कहेंगे 1/V2। अभी बेटा डिस्टेंस कितना हो गया, 40 + 30, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं प्लस -70 इक्वल्स टू -1/20। तो 1/V2 इक्वल्स टू 1/70 -1/20 हो गया। एलसीएम लिया कितना मिलेगा बेटा 140, मीन्स यहाँ से 2, ये बेटा अपन कह रहे कि 7, तो -5/140। तो V2 को अपन लिख सकते हैं -140/5। ये अपने पास -5 2 जा 28 10, तो 28 सेंटीमीटर। मतलब अपन कह रहे कि इसकी जो इमेज है वो 28 सेंटीमीटर पे बनेगी, इस मिरर से 28। अभी अपन कह रहे कि इसका मैग्निफिकेशन देखें, तो मैग्निफिकेशन M2, और वो अपने पास क्या होगा, तो देखो यहाँ से बेटा ये डिस्टेंस कितना 1/2 और ये 1, तो ये 3/2 है। तो मैं इसको कह सकता हूँ M2 वो होगा -28 माइनस माइनस प्लस अपॉन बेटा डिस्टेंस कितना होगा 70। तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा ये अपने को मिला 7, ये अपने पास 4.4। अभी अपने को हाइट ऑफ इमेज चाहिए बेटा, तो हाइट ऑफ इमेज देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 3/2 सेंटीमीटर प्लस का इक्वल्स टू कितना है 0.4। मीन्स यहाँ से अपने को मिला हाइट ऑफ इमेज 2, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये -0.4 था ना, तो -0.4 इंटू बेटा 3/2। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला -0.6 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि इमेज होगा। मतलब अपन कह रहे कि फाइनल इमेज अपने को फाइंड करना है, तो वो उसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो देखो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ये जैसे मिरर M2 है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था। हमें यहाँ से 28 सेंटीमीटर पर, तो 28 सेंटीमीटर ये टोटल कितना था बेटा 40 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस कितना बचा बेटा है, तो हम ये कह सकते हैं 40 माइनस 28 एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर। फिर अपन कह रहे कि इसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट बेटा इरेक्ट था, इन्वर्टेड इमेज होगा, तो ये अपन कह रहे कि 0.6 सेंटीमीटर, ये इसकी इमेज हो गया। अभी इसके कोऑर्डिनेट बेटा अपने को फाइंड करना है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट ये इमेज I2 है, तो I2 के पोजीशन कितना हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा 12 कॉमा -0.6, I2 इक्वल्स टू 12 कॉमा -0.6 के इक्वल होगा। क्लियर? यस सर। ये अपन कह रहे कि इसका आंसर है।